हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे उस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। पहले से ही मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है और इस पर डिस्कस भी कर रखा है कि इसको हम दो मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक जो जनरल मेथड होता है और एक एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। तो दोनों ही मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को भी मैं ऑल्टरनेटिवली दोनों ही मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको एज्यूम्ड मीन मेथड जो होता है वो क्विक आंसर को लाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जबकि जो जनरल मेथड होती है उसमें आपको जो पूरी टेबल बनानी पड़ती है। तो आपको जो भी आसान लगे आप उससे करो, कोई दिक्कत नहीं, मेथड है। आपको उसमें किसी भी मेथड से आप मूव कर सकते हो और आराम से आप अपने रिजल्ट पे आ सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा। दोनों ही आपके रिजल्ट जो हैं, जो भी आउटकम्स होंगे दोनों ही सही होंगे। तो चलिए आज के इस जो सेशन है इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पहले से रीड कर देता हूं, उसके बाद इसके टेबल पे आते हैं। क्वेश्चन है 30 वुमेन वेयर एग्जामिन्ड इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन, चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो आपके पास यहाँ पे दो रो दी हुई है, आप देख सकते हो। और दोनों रो में एक में नंबर ऑफ हार्ट बीट दी हुई है पर मिनट और दूसरे में नंबर ऑफ वुमेन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या एग्जामिन किया गया है कि जो दो वुमेन है उनकी हार्ट बीट देखी गई 65 टू 68 टाइम्स हार्ट बीट हो रही है एक मिनट में। ठीक है, हर पर्सन की अपनी हार्ट बीट होती है। तो यहाँ पे जब सबको एग्जामिन किया गया, हॉस्पिटल्स में जितने भी वुमेन थे उनको एग्जामिन किया गया, तो उनकी हार्ट बीट जो है पर मिनट, ऐसे 4 वुमेन की हार्ट बीट्स जो है वो एक मिनट में देखी गई 68 टू 71 के बीच की थी। 3 वुमेन की जो हार्ट बीट थी वो 71 से 74 के बीच की थी। और इस तरह से पूरी एग्जामिनेशन की गई और पूरा एक आप यहाँ पे रो देख सकते हो, दो रो में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो पहले क्या करते हो, आप इस पे एक टेबल बना लेते हो। आइए टेबल पे देख। तो अब आपके पास स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल ले रखा है 65 टू 80, 68 टू 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 70, 77 टू 80, 80 टू 83, 83 टू 60, 86। तो ये क्लास का इंटरवल है जो आपके वहां पे ऑलरेडी रो में दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी भी आपके पास दी हुई है। ठीक है, तो अब क्लास मार्क कैसे निकालते हो आप। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हो वो देखो। आप क्या करते हो, मैंने बताया था कि अपर वाली लिमिट और लिमिट लोअर वाली लिमिट दोनों को क्या करोगे। तो अपर और लोअर यहाँ पे क्या है देखो, ये 65 ये लोअर है ना, और अपर वाला कितना है 68 का है। तो दोनों को ऐड कर लो और डिवाइड टू कर लो, तो 65 प्लस 68 डिवाइडेड 2। ये तो करते हो, यही तो मेथड होता है ना। तो जब आप इसको निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी ये चेक करो। तो ये आ जाएगी आपकी 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13, और 6 प्लस 6 12, और 12 प्लस 1 13, 133/2। अब 2 से अगर आप डिवाइड करते हो 133 को तो कितना आएगा, तो 2 6 जा 12, 12 और ये हो गया 1 रह गया, और ये 3, फिर 2 6 जा 12, और अभी भी 1 रह रहा है, पॉइंट दे दो, तो 2 5 जा 10, मतलब 66.5। तो क्लास मार्क आपके पास आ रहा है 66.5। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप विड्थ देखते हो, क्लास की विड्थ कितनी की विड्थ है, तो ये 65 टू 68 मतलब 3 की विड्थ है। 68 टू 71 कितनी की विड्थ है, 3 की विड्थ है। तो मैंने ये बताया था कि अगला अगर आपको क्लास मार्क निकालना है तो क्या कर दोगे, +3, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो +3 यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 69.5। क्या ऐसे ही और भी हम यहाँ पे क्लास मार्क सारे निकाल सकते हैं क्या, तो जल्दी से आप निकाल लो यहाँ पे क्लास मार्क। तो सारे क्लास मार्क यहाँ पे हो गए आपके, लगभग ये हो जाएगा 72 पॉइंट +3 करोगे 72.5, फिर ये हो जाएगा आपके पास 75.5, फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका 75 में 3 करोगे 78 हो जाएगा 78.5,
और जी हाँ बताते जाओ, फिर कितना हो जाएगा 78 प्लस 3 81.5 और फिर आपका 84.5। तो ये पूरा का पूरा क्लास मार्क आपका निकल गया। अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेविएशन का फॉर्मूला होता है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे देखो आपके पास एज्यूम्ड मीन क्या है, तो एज्यूम्ड मीन अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मिड वाला जो होगा वो होगा एज्यूम्ड मीन, है ना। तो मिड वाला देखते हैं। ये नीचे से अगर ऊपर की तरफ आप जाओ, इस तरफ कितने हैं 1 2 3, और इधर भी नीचे से तरफ 1 2 3, तो बीच में कौन सा आ रहा है 75.5। ये आपका हो गया एज्यूम्ड मीन, है ना। तो एज्यूम्ड मीन आ गया। अब आप डेविएशन पे काम करोगे, ठीक है। चलिए पहले वाले डेविएशन की बात कर लेते हैं। पहले में डेविएशन क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो ये क्या है 66.5, और इसके यहाँ पे 66.5, और एज्यूम्ड मीन क्या है आपका। तो ये डी आई जो आप निकालने जा रहे हो पहले वाले के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये है आपका 66.5, लिख लो पहले 66.5 कौन सा, तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 66.5 है ना। और इसमें एज्यूम्ड मीन कितना है, तो ये है आपका ए एज्यूम्ड मीन। तो इसमें माइनस करोगे आप 75.5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 75 पॉइंट इस तरह से मैं माइनस करता हूँ, चूंकि बड़ा वाला ये है तो मैं लिख लेता हूँ 75.5 माइनस 66.5। तो मुझे क्या मिलता है देखने को, यहाँ पे देखो माइनस कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो लेकिन माइनस का साइन आप देखो किसके साथ होगा 75.5 ऊपर वाले के साथ होगा, जिसके साथ माइनस का साइन मैं वो लगाता हूँ माइनस 75.5 में। ये हो गया 0, ये हो गया 9, तो 9 हो गया। और मैंने क्या बताया था आपको, साइन जो है बड़े वाले का, जो बड़े वाले जो है ना नंबर, उसका साइन वैलिड होगा। तो ये माइनस, तो ये हो गया -9, क्लियर है। ये हो गया -9, ठीक है। अब अब दूसरे वाले को भी करना है वैसे ही। दूसरे वाले में क्या करोगे 69.5 माइनस क्या करना पड़ेगा 75.5। इसका भी आप देखो क्लास मार्क में ही कर रहे हो आप, है ना। क्लास मार्क करोगे 75.5 माइनस कर रहे हो किसमें 69.5 में, जो माइनस करोगे ना तो आपके पास मिलेगा -6, ठीक है। इसी तरह से आप अगला करो, तो यहां पे मैं लिख देता हूं -6, ठीक है। फिर 72.5, और यहाँ पे कितना है मीन वाला 75.5, तो ये कितना आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट देख सकते हो कि इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी -3 की। आप खुद से अब करते चले जाओ। फिर आप देखो यहाँ पे क्या कितना आएगा, ठीक है। अब ये प्लस वाला आना शुरू होगा, क्योंकि 78.5 में माइनस करोगे ना तो ये 3 हो जाएगा 3। अब ये रिवर्स मिलना शुरू हो जाएगा। रिवर्स मतलब जस्ट उल्टा आपको मिलना, ये वैल्यू जो भी वैल्यू है ऊपर आप देख रहे हो, मतलब -3 मिला, -6 मिला, -9 मिला, ये नहीं मिला ना। अब आपको प्लस में मिलेगा। तो आप अब कुछ मत करो, आप टाइम अपना बचा लो, और बचा के टाइम जो है इसमें यहाँ पे ऐसा लिख दो, मीन वाले में इसको इसके साथ माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 3, जैसे ये -3 लिखा, यहाँ पे 3 लिख दो। -6 लिखा, यहाँ +6 लिख दो। -9 लिखा, यहाँ +9 लिख दो। ये आपका डेविएशन भी आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब डेविएशन भी रेडी हो गया, काम आसान हो गया। अब यहाँ पे आप करोगे Fi/Di, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा काम आपका होता जा रहा है। अब इसमें Fi क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को 2 लिख दो, और Di डेविएशन तो -9, ऐसा करते जाना है, ठीक है। फिर दूसरे में देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 की है, तो 4 इंटू यहाँ पे क्या होगा -6। अभी सबका कितना कितनी वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे फिर। अभी यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 इंटू कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो ना, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 है, 8 इंटू ये एज्यूम्ड वैल्यू के साथ हो जाएगा। एज्यूम्ड वैल्यू वाले में अगर करते थे अब कितना आता है 0 आता था 0। तो अब फिर से यहाँ पे देखो 7 इंटू 3, ठीक है। फिर 4 इंटू 6,
2 इंटू 9। अब ये आपके लिए बड़ा आसान होता जा रहा है। अब आप सिर्फ कैलकुलेट करोगे तो इसको माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे -18 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे -24 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे -9 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा। तो मुझे देख के ये लग रहा है क्या, देखो कि फिर से ऐसा ही कुछ यहाँ पे आ, ये इस तरह का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू हम यहाँ पे निकालने में अपने कैपेबल है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वैल्यू भी हमारी निकल गई है। अब आपको क्या करना है इसके बाद का देखो। चलिए, एज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? तो इससे पहले एज्यूम्ड मेथड का तो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था ना। देखिए, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का और डेविएशन का प्रोडक्ट अपॉन में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अब यहाँ पे देखना है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है और समेशन ऑफ इसका प्रोडक्ट कितना है, तो इसका पूरा टोटल नंबर कितना है ये देखना है। देखो, इसको करने के लिए भी मैं थोड़ा सा एक आसान सा तरीका देख लेते हैं। क्या होता है आसान सा तरीका कैलकुलेशन में, वो देखो आप। देखो, ये 18 प्लस में है और यहाँ पे 18 माइनस में है, तो ये वाला कैंसिल कर दो। 24 प्लस में है, 24 माइनस में, इसको भी कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ये रह गया जीरो की को तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 9, 21 और 9, 21 कितना है, प्लस में है, तो 21 में -9 कर लो, तो देख लो तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये बता दो जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे इसका टोटल सम कितना आ रहा है, 12 का। मतलब यहाँ पे मैंने देखा इस सब को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। किसको किसको ऐड किया आपने, तो देखो ये वाली वैल्यू जो जितनी भी एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का प्रोडक्ट है, उसका सम आपने निकाला यहाँ पे, है ना, वो आ रहा है आपका, ये इसका सम यहाँ पे। और वो सम भी मैंने बड़े आसानी से बताया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। पूरी कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो और यहाँ पे आप लिख दो कि ये 12 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आपका रह जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30। मेरे पास ये वैल्यू आ रही है लगभग 30 की। तो ये टोटल सम आ रहा है यहाँ पे 30, तो अपॉन में कर दो 30। ठीक है, अब ये 30 तो लिख दिया, प्लस एज्यूम्ड वैल्यू भी तो है। प्लस एज्यूम्ड वैल्यू ए कितनी है, तो प्लस ए एज्यूम्ड वैल्यू जो है आपकी 75.5 की है। ठीक है, तो अब ये देख लो आप। अब इसको मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ। 2 6 या 12, ठीक है, और 6 से अगर कैंसिल करें तो 6 2 या 12, 6 5 या 30। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखो 2/5 प्लस 7.5, है ना। अभी भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेशन आसान करता हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड 2 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4/10। तो ये 4/10 हो गया। तो देखो कैलकुलेशन कैसे करना है। 4/10 को क्या लिखोगे, 0.4 लिखोगे क्या, तो यहाँ पे 0.4 लिख दिया, प्लस 7.5 75.5, है ना। तो ये 75.5, तो प्लस 75.5 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 75.9। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेविएशंस और क्लास मार्क का इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है ये आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर कितना आया, 75.9, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। तो मीन हार्ट बीट जो डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया है, वो एज्यूम्ड मीन के साथ ये वैल्यू आ रही है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपको फुल मार्क्स आप यहाँ पे ऑप्टेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो क्या क्वेश्चन है।
इन ए रिटेल मार्केट, फूड जो फ्रूट वेंडर है वेर सेलिंग मैंगोज kept in a packing boxes. These boxes contain varies number of mangoes. The following was the distribution for mangoes according to the number of boxes. ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितनी है और उसमें कितने कितने मैंगोज हैं, नंबर ऑफ मैंगोज हैं, वो यहाँ पे दी हुई है आपके पास। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस 15 है तो 15 नंबर ऑफ बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें लगभग नंबर ऑफ मैंगोज जो है 50 से 52 के बीच में है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस 110 नंबर ऑफ बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ मैंगोज ज्यादा है, 53 से 55 के बीच है। 135 बॉक्स मैंगोज की ऐसे हैं जो 56 से 58 के बीच है। नंबर ऑफ बॉक्सेस 115 मैंगोज की ऐसी हैं जिसमें 59 से 61 मैंगोज की पैकेजिंग हुई है, और नंबर ऑफ 25 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा 62 से 64 नंबर ऑफ मैंगोज की पैकेजिंग हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी तक तो हमने जितने भी सॉल्व किए हैं वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट है, उस डिफरेंट लेवल को हमें समझना होगा, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हो, मैं अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस को भी मैं दिखाऊं तो जो आपकी जो क्लास इंटरवल रही है, क्लास इंटरवल अगर 65 से 68 पे गई है तो अगला इंटरवल 68 से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 50 से 52 पे क्लास इंटरवल गया है तो अगला इंटरवल 52 से शुरू नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की, और अगर हमने इंटरवल को मैनेज कर लिया ना तो ये क्वेश्चन हमारा फिर बाकी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप अगले इंटरवल को भी देखोगे, अगर 52 से 55 पे गई हुई है तो फिर 55 से ये स्टार्ट नहीं होके 56 से हो रही है। जबकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे, अगर ये क्लास इंटरवल 71 पे कंप्लीट हुआ था तो 71 से अगला क्लास इंटरवल 71 से स्टार्ट भी हो गया था। अगर 74 पे ये क्लोज हुआ है तो 74 से अगला स्टार्ट हुआ है, 77 पे क्लोज हुआ है तो 77 पे ये स्टार्ट हो गया है, 80 पे क्लोज हुआ है तो 80 से स्टार्ट हुआ है। ये तो यहाँ पे क्लास इंटरवल एक दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन यहाँ पे जो क्लास इंटरवल नीचे के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हो, ये क्लास इंटरवल में बहुत बड़ा झोल है। इस क्लास इंटरवल को आपको समझना होगा, और क्लास इंटरवल अगर आपने मैनेज कर लिया ना तो अभी तक इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास ऊपर में जितने भी हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक हमने जो अटेम्प्ट किए उसमें इस तरह का कोई डाउट नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये डाउट है, और इसमें क्लास इंटरवल हमारा सबसे बड़ा डाउट है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन के आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा कि क्लास इंटरवल को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ही मॉडिफिकेशन सबसे पहले करना पड़ेगा। तो अब मॉडिफिकेशन कैसे करना है ये देखना है। ठीक है, तो एंडिंग और स्टार्टिंग का वही तो प्रॉब्लम है ना, तो यहीं पे करते हैं। देखो, कोई भी दो क्लास आप सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, या इसको इसको सिलेक्ट कर लो, लेकिन रेगुलरली मतलब इसके बाद कंटिन्यूअसली स्लो में, मतलब ऐसा नहीं कि बीच से कोई एक इसको सिलेक्ट किया और एक इसको, ऐसा नहीं। तो कोई दो क्लास सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, 50 से 52 वाला और 53 से 55 वाला। ठीक है, अब इसमें देखो आप कि यहाँ पे ये 52 वाला है और ये 53 वाला है। क्लास में जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हो तो इसका हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज ब्रेन में माइंड में हमेशा रखनी है, वो क्लास जो है कंसेक्यूटिव क्लास होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा, मैं फिर से फोर्सफुली इस बात को रिपीट कर रहा हूं, दो क्लासेस हमेशा कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले का एंडिंग और दूसरे वाले का स्टार्टिंग ये देखो, तो हमारे पास 52 और 53, तो इसका एंड और इसका स्टार्ट, इसके बीच का गैप कितना होगा, इसके बीच का गैप है, तो देखो गैप है 1 का। कितने का गैप है इस दोनों के बीच का, 52 और 53 के बीच का गैप क्या है, 1 का। कैसे, तो आप सीधा बोलोगे 53 माइनस 52 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये गैप आपके पास दोनों के बीच की निकल गई।
अब जो भी गैप निकल रही है ना, उस गैप को आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो। तो दिस वन गैप बाय 2, मतलब गैप आपका 1 आ गया, 1/2। तो ये कितना हो गया, 0.5। तो ये चीज आपको निकालनी है। तो यही यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन का जो हमारे क्वेश्चन है ना, उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही होने वाला है, क्योंकि मैंने ये वैल्यू 0.5 की निकाल दी आपके लिए। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आप क्या करोगे, ये 52 है। अब पहले वाला जो है 52, पहले वाले का एंड और दूसरे वाले का स्टार्टिंग। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस तो समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट कर दूं, कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं और कंसेक्यूटिव नंबर्स के इंटरवल को देखना है। जैसे 52, उसके पहले वाले का एंड देखना है, दूसरे वाले का स्टार्ट देखना है, दोनों का इंटरवल देखना है। इंटरवल आपको जैसे यहाँ पे 1 आया, 1 को 2 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके 0.5 आ गया। ठीक है, तो हर क्लास में एक लोअर लिमिट है, जैसे 50 लोअर लिमिट है, 52 अपर लिमिट है। तो सब अब जितने भी लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना, उस सब लोअर लिमिट में आप क्या करोगे, देखो मैं यहां पे दिखाता हूं। जितने भी लोअर लिमिट है ना, यहां पे लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5 को। ठीक है, सबसे पहला काम ये करोगे। और दूसरा, जितना भी लोअर लिमिट है, जैसे 50 है तो 50 में क्या करोगे, हाँ 50 में 0.5 माइनस करोगे तो 49.5 आएगा। और जो भी अपर लिमिट है, अपर लिमिट जितना भी है, अपर लिमिट में आपको ऐड कर देना है 0.5 को। आ रही है बात समझ में? तो ये दो चीज को एकदम अच्छे से ध्यान में आप बना लो, और इसको बॉक्स में मैं डाल रहा हूं, ये स्टेप्स फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, ये स्टेप्स अगर हमने फॉलो कर लिया तो हमारा काम बड़ा ही आसान हो जाएगा, और हम खूब अच्छे से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको कि कैसे इंटरवल होगा, और इंटरवल के बीच जो हम लोग ये जो देख रहे हैं ना, 52 और 53 से स्टार्ट नहीं हो रहा अगला वाला, तो 52 के बाद वाला जो स्टार्ट होगा वो रिलेवेंट होगा अगले वाले से नंबर से। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं इसमें। अब लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, पहले देखो, पहले वाले में देखो लोअर लिमिट कितना है, 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 50। 50 में माइनस किसको करना है, तो मैंने क्या लिखा है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करोगे, तो 50 माइनस 0.5। ठीक है, ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो आप, 50.00 और ये हो गया 0.5। ठीक है, अब इसको माइनस करना है। और अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है 52, तो 52 में क्या करना है, 0.5 को माइनस, यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। तो ये तो आसान है दोनों, इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 49.5, और ये करोगे तो 52.5। ठीक है, तो पहला इंटरवल हमारा कितना था, तो पहला इंटरवल 50 से 52 का था। ठीक है, 50 से 52 का इंटरवल था। और इसमें अब आपके पास कितना आ गया इंटरवल, यहां पे अगर देख रहे हो तो 49.5 से 52.5 का आ गया। ठीक है, अगला देखो आप, 53 से 55 का है ना, तो इसमें 53 से 55, तो 53 में जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो यहां पे सामने में कर रहा हूं, 53 में माइनस करोगे कितना, 0.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 52.5। ठीक है, और अपर लिमिट कितना है, 55 का है, तो 55.5, 55 में आप क्या करोगे, ऐड करोगे 0.5, तो ये हो जाएगा 50.5।
तो अब आपका नया जो क्लास बन गया वो कितना का बन गया क्लास, वो हो गया 52.5 से कितना, 55.5 का। ठीक है, अब देखो जो मैं चाह रहा था वो हो गया क्या, मतलब मैं क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि पहले से दूसरे में आप जा रहे हो 49.5 से 52.5, और 52.5 से फिर अगला लिमिट स्टार्ट हो रहा है क्या, लोअर लिमिट, और वो कितना जा रहा है 55 पॉइंट से 5 से। अब अगला क्लास देखो, अगला क्लास यहाँ पे कितना है, 56 से 58 का क्लास है, देखो यहाँ पे 56 से 58 का क्लास, तो ये 56 से 58 का क्लास है। ठीक है, तो 56 से 58 के क्लास में आप देखोगे तो इसमें आप माइनस करोगे 56 में 0.5, तो कितना हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा। ठीक है, और 58 में प्लस करोगे तो 58.5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्लास क्या है आपका, 59 से 61 का है ये, है ना। तो अब यहाँ पे आप उसी तरह से कर दो, तो इस तरह से आप अपने क्लास को देखो रिलेवेंट कर रहे हो, 55 से 58.5 चला गया। ठीक है, और अब यहाँ पे 58.5 यहाँ तक चला गया, इस तरह से इंटरवल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपके पास टेबल रेडी है, और टेबल रेडी है तो बस जो भी चीज़ें दी हुई है आपने जो निकाला है इंटरवल, वो इंटरवल पहले मेंशन कर दो। वो इंटरवल है आपका, पहला इंटरवल है 49.5 से 52.5 की। ठीक है, दूसरा इंटरवल है 52.5, आप चेक करते रहो, बुक आपके पास है वहां पे आप देखते जाओ, 52.5 से 55.5। फिर आपकी है 55.5 से 58.5, और देन 58.5 से लेके 61.5, और 61.5 से 64.5। ठीक है, ये यहाँ तक का इंटरवल आ गया, और सबकी फ्रीक्वेंसी भी आप लिख दो यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी की है, तो 15 की है, 110 की है, देन 135 की है, 115 की है, और फिर आपकी 25 की है। चाहो तो फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आप टोटल फ्रीक्वेंसी और ये एक बार क्रॉस चेक। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी और सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, 15, 110, 135, 115 और 25, ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब आप वहाँ पे फिर से क्वेश्चन जहाँ पे टेबल मैंने बनाया है वो टेबल पे आता है। अब सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क में क्या करना है, 49.5 लोअर वाला, 49.5 प्लस अपर वाला 52.5, 52.5 डिवाइडेड 2, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो आप दोनों का ऐड करोगे 49.5, इसको आप पहले ऐड कर लो, 49.5 प्लस आप यहाँ पे 52.5, इसको ऐड कर दो आप, तो 5 और 5 10 हो जाता है, 9 to 11 और 1 12। ठीक है, 4 + 5 9 और 10 102, ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और 102 को आप क्या करोगे, 102 को डिवाइड करोगे 2 से अगर, तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 51 आ रहा है, तो 51। ठीक है, तो अब क्लास विड्थ कितनी की है, तो 49.5 और माइनस 52.5। ठीक है, तो अपर लिमिट है आपकी 52.5, माइनस लोअर लिमिट है 49.5, तो क्लास विड्थ निकालते हो, सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 0, तो 3 का कितने का इंटरवल हो गया, 3। ये क्लास विड्थ हो गई आपकी 3 का इंटरवल। और मैंने क्या बताया था, हर बार अगर आपको यहाँ पे करना है तो क्लास विड्थ ऐड करते चले जाओ, एक क्लास मार्क में आप विड्थ को ऐड करते चले जाओ, बस इतना सा करो, तो ये हो जाएगा 54, फिर इसमें 3 ऐड करोगे 57, फिर इसमें 3 ऐड करोगे 60, और फिर इसमें
प्लस 3 ऐड करोगे तो 63। तो क्लास मार्क निकल गई पूरी। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का। तो 15 इंटू कितना करना होगा, 51। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक बात और बताऊं, अगर मैं इसको एज्यूम मीन लेके काम करते इस तरह के क्वेश्चंस में, चूंकि क्वेश्चन का कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो वो हमारे लिए थोड़ा आसान पड़ता। लेकिन मैंने दोनों मेथड बताए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरा पर्पस आपको समझाना है, आपका पर्पस आपको जो आसान लगे उसको अप्लाई करके आंसर तक पहुंचना है। आपको मार्क्स दोनों में ही मिलेंगे। तो ये देखो, ये 110 इंटू 54, ठीक है, इक्वल टू, और 135 इंटू 57, और 115 इंटू 60, और 25 इंटू 63। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। मतलब अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अब लगभग सारा प्रोडक्ट करके दिखाना है। तो आप शुरू हो जाओ, कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 15 इंटू 51 अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5 से 5 5 जो 25, ठीक है। और ये हो जाएगा लगभग, देख लें तो 575, तो ये 765 आ रहा है। तो ये 765 आ रहा है। उसी तरह से इसको 11 है, 54 है, 54 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 54, और यहाँ पे 54, तो ये हो जाएगा 495, 594, और इसमें जीरो लगा देना चूंकि यहाँ पे एक जीरो है, तो ये हो जाएगा आपका 5940, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें 135 है ना, 135 इंटू क्या करोगे, 57। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैं आपको बताता जाता हूँ, आप यहाँ पे करके देख लेना, जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे लिखते चले जाओ, ठीक है। तो ये लगभग 7695 की वैल्यू आएगी। आप खुद से कैलकुलेट करके देखना चाहो तो देख लो, आप टाइम अपना यूज कर लो वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद इसके लिए जो वैल्यू आ जाएगी 6900 की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 17, है ना, और 1575 आ जाएगी। तो 1575। हालांकि प्रोडक्ट का इसका भी मैंने ट्रिक्स बताया कि कैसे मतलब विद इन अ सेकेंड इस तरह की कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं, वो देखते हैं। और मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है, मीन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसका समेशन अपॉन हो जाएगा क्या, समेशन ऑफ एफ आई। तो ये समेशन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, और इसका समेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये कितना आ रहा है। तो आप अगर सबका समेशन करोगे तो ये लगभग आ जाएगा, आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताऊं कि ये समेशन कितनी आ जाएगी, ये 22875 की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे करके देखो, 5 5 10 और 5 15, तो इस तरह से 15 लिख दोगे, तो यूनिट टर्म्स को सब एक साथ लेके करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब समेशन ऑफ देखना है मुझे फ्रीक्वेंसी की, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो लगभग आ जाएगी ये आपकी 400 की आ जाएगी। तो ये हो गया आपके पास, इसमें अप्लाई कर दो 22875 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई जो कि 400 के लगभग आ रही है। अब इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो चलो यहाँ पे डिवाइड कर लो, 400 को डिवाइड करके देख लो कितना, 22875। तो चाहो तो आप 4 से ही कर लो, है ना, 2 0 अभी हटा देते हैं, 4 से कर लो। तो 5 से हो जाएगा, 4 5 से 20, और ये 2 रह गया, 8 आ गया, 5 4 7 जा 28, 28 आ गया। फिर यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 1 टाइम्स में होगा तो 4, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, 4 ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 35। तो मतलब ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 32,
और यहाँ पे फिर 0.75, इस तरह से ये वैल्यू मतलब आ जाएगी आपकी 5718.75। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या आ रही है, मीन वैल्यू आ रही है 571.85। तो इस तरह से ये वैल्यू भी आपके पास आराम से निकल जाएगी। मैंने पहले भी बोला दूसरे मेथड से आप यूज करो, दूसरा मेथड आपको अच्छे से आसानी से रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन में था कि आपके लिए सबसे मेन कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं, लेकिन सबसे मेजर चीज, बाकी प्रोसेस तो वही थी, सबसे मेजर चीज थी आपके पास क्लास इंटरवल को निकालना। ये ही एक चैलेंज था, इसके अलावा कोई चैलेंज इस क्वेश्चन के लिए नहीं था आपके लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। द टेबल below shows the daily expenditure on the food of 25 household in a locality। और डेली एक्सपेंचर जो दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डेली एक्सपेंचर कितनी की है, तो ये लगभग आपकी है 100 से 150 की, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जो हैं वो 4, 5, 12, 2, 2। बिल्कुल सही आपने समझा कि यहाँ पे जो है 4, 5, 12, 2, 2 ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। और एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें इंटरवल का प्रॉब्लम था कि इंटरवल जहां से खत्म हो रहा था वहां से अगला इंटरवल शुरू नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर 100 से 150 तक लोअर लिमिट ये जा रहा है, जबकि अपर लिमिट ये है, तो अगला का लोअर लिमिट वहां से शुरू हो रहा है जो पहले का लोअर लिमिट था, अपर लिमिट था। तो मतलब 150 से खत्म हो रहा है, तो अगला 150 से स्टार्ट हो रहा है। फिर अगर अगला का फिर 200 पे कंप्लीट हो रहा है, तो फिर उसके नेक्स्ट वाला 200 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, उसकी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम अब कोई भी मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चूंकि आपको आ चुका है मेथड कैसे सॉल्व करना है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जो भी मेथड लगाओगे इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में एज्यूम्ड मीन मेथड और जनरल मेथड दोनों ही सेम टाइम टेकिंग होगी। तो आप कोई भी आप मेथड लगाओ और सॉल्व करो। तो आप यहाँ पे देख लो इंटरवल कितने की है, 100, 150, 150, 200, 200, 250, 250, 300, 300 से 350, मतलब 50-50 का इंटरवल है। और 100 से फाइनली 350 तक गया हुआ है। और फ्रीक्वेंसीज जो है 4, 5, 12, 2, 2 की है। तो इसको मैं बिल्कुल टेबल में लेके आता हूँ। तो जो भी इंटरवल है वहां पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100 to 150, देन 150 to 200, 200 to 250, और 250 टू 300, और लास्ट आपका था 300 टू 350। ये क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो भी आप देख लो यहाँ पे, वो फ्रीक्वेंसी आपकी है 4, 5, 12, 2, 2। तो सबसे पहले आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हो, तो यहाँ पे देखो आप क्या करते हो, 100 प्लस 150 करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 कर लोगे, तो 250 बाय 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 125। तो ये फटाफट आप यहाँ पे 125 आपने लिख दिया। और क्लास का इंटरवल कितने का है, तो 50 का। तो इसमें क्या ऐड करोगे, प्लस 50। ठीक है, तो वे कितना हो जाएगा, 175। फिर आप इसमें फिर से ऐड करोगे कितना, प्लस 50। तो अब तो ये बड़ा आसानी से आपको समझ में आ चुका है कि कैसे क्लास, ये जो आपका है क्लास मार्क कैसे निकालना है। तो ये आ जाएगा, फिर से आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 225 की। फिर प्लस ऐड करोगे 50। तो आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, बस आप इतनी जल्दी कर लोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन कब सॉल्व हो गया। तो 325 की, ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल गई। इसके बाद आपको क्या करना है, तो ऑलरेडी एज्यूम्ड मीन देखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो एज्यूम्ड मीन देखना है तो आप देखो कि, और बताओ कि एज्यूम्ड मीन इसमें क्या है। तो मिडिल वाला ही तो एज्यूम्ड मीन होगा। तो मिडिल वाला क्या, कौन सा है, देखो ऊपर का ये वाला 2, नीचे का ये 2 देख लो। तो मीन वाला कौन सा आ गया, तो मीन वाला ये आ गया। ये आपका एज्यूम्ड मीन हो गया। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन भी आ गया। अब एज्यूम्ड मीन में क्या करना है आपको,
तो यहाँ पे काम कर लो, एज्यूम मीन में आगे क्या करते हो वो देख लो। तो डी आई एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए यहाँ पे आप ले लो, एक्स आई 125 माइनस 225 है ना, ये तो करना है। तो यहाँ पे आप लिखो 125 माइनस 225। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 का। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा 100। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेविएशन निकाल सकते। तो अब देखो यहाँ पे, और मैंने पहले भी बोला है यहाँ पे क्या किसका रहेगा, माइनस, बड़े वाले का साइन रहेगा तो माइनस, तो ये हो गया -100। ठीक है, फिर उसी तरह से आप फिर अगले में क्या करोगे, एक्स आई 175 है, 175 में 225 को माइनस करो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिखो, ये आ जाएगा आपका 50, तो ये -50। और फिर 225 में 225 को करोगे तो ये 0। और फिर यही चीज रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये 50 हो गया और ये हो गया आपका 100। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं देख के लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे अब इसके प्रोडक्ट को देखना है, किसके किसके प्रोडक्ट को, तो ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किसका किसका प्रोडक्ट होना है यहाँ पे। तो 4 इंटू 100, ठीक है, ये 4 का और इंटू 100 -100, तो 4 इंटू -100 कितना हो गया, -400। 5 इंटू -50, तो ये हो गया -250। और देन 12 इंटू 0, तो ये 12 इंटू 0 कितना हो गया, 0। फिर 50 इंटू 200, और 2 इंटू 150, तो ये 2 इंटू ये 100 है, सॉरी 100 है, तो ये हो जाएगा 200। तो ये वैल्यू आपकी रेडी हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है। कितना करना है, टोटल करना है। तो टोटल अब आप कर दो, मान लो ये देखो 250 है और यहाँ 200 है, ऐसे देखो। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, -50। ठीक है, -50 रह गया, और ये 400 है और ये 100 है, तो कितना रह गया, -300। तो -300 और -50 मतलब -350 की टोटलिंग यहाँ पे आपके पास आ रही है। अब इसको भी कैलकुलेट मैंने नहीं किया, आपके सामने तो मैं बिल्कुल जो आप कह रहे हो, जो आप देख रहे हो, वही तो मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ। तो कैलकुलेशन से भी यहाँ पे हम लोग बच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारा टाइम सेव हो। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की टोटलिंग करनी है, तो फ्रीक्वेंसी की टोटलिंग कर लो। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी की टोटलिंग कितनी हो जाती है, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, ठीक है, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25। तो ये भी टोटलिंग हो गई आपकी, ये भी आपने टोटलिंग कर दी, ये भी आपका फ्रीक्वेंसी का भी टोटलिंग आ गया 25। चेक कर लो आप, आपको लग रहा है कि नहीं ये सही है या गलत है, जो भी आपको लग रहा है आप खुद से करोगे ज़्यादा अच्छा है। तो अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तो आपका समेशन ऑफ ये मीन का फॉर्मूला जो आता है, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, अपॉन में एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई, यही फॉर्मूला है। तो ए कितना है, एज्यूम मीन 225 का है, 225 प्लस समेशन कितना हो गया, ये 355 -350 का है, -350 अपॉन में कितना हो गया 25, ये चीज़ है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है ना, बड़ा आसान हो जाएगा अगर कैलकुलेशन आपने यहाँ पे कर लिया, तो मेन चीज़ तो आपकी खत्म हो जाएगी। तो देख लो यहाँ पे कितने से, 25 को आपको 350 पे डिवाइड करनी है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ रही है आप करके मुझे बता सकते हो वहाँ पे। चलो, तो 5 से कैंसिल कर सकते हो तो कर लो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 30, और ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो 225 -14, तो ये हो जाएगा लगभग 211। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया है 211 का, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका यहाँ पे कह सकते हो, ये मीन आपका आ रहा है 211। ओके, हमने मीन निकाल दिया है इस क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया, किसी भी मेथड से आप अब यूज करो।